चलो, वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग। अभी कल क्या देखा था हमने? कल का पोर्शन रिवाइव कर लिया। अभी हम देखते हैं कि आज, ठीक है। तो आज हमें देखना है कि रूल्स क्या होते हैं। हमने ए तो देख लिया कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। एक जो फुल स्टैक डेवलपर होता है, ठीक है, उसके डेली बेसिस पे उसको क्या काम करना पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबी, चलो स्पेलिंग, चलो अभी बराबर, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। तो एक जो फुल स्टैक डेवलपर रहेगा तो उसके क्या रोल्स रहेंगे, व्हाट विल बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब डेली बेसिस पे जब हम लोग जॉब करने जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, व्हेन वी गेट अ जॉब एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, तो हमारे रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे भी देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज आती है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होता है ना, जब हमको प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मतलब कैसा, जो भी कोई क्लाइंट रहेगा हमारा, राइट, कोई क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट बोलेगा कि हमें इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है, राइट, ही विल बी सेइंग कि लाइक हमें इस तरीके का एक प्रोजेक्ट जो बनाना है, ठीक है। मतलब उसपे हमें पता करने है कि लाइक उसको यूजर को जो भी है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या फीचर्स चाहिए, ठीक है, उसको किस तरीके के फीचर्स चाहिए, उसको एप्लीकेशन किस टाइप की चाहिए, राइट। उसको ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है, राइट, या फिर उसको कोई बैंक वाली एप्लीकेशन बनाना है, उसको कोई मीडिया डोमेन वाली एक एप्लीकेशन बनाना है, राइट। तो एग्जैक्टली उसको क्या बनाना है वो हमें समझना पड़ेगा, राइट। एग्जैक्टली हमें उसको क्या बनाना है वो हमें पहली बात तो समझना पड़ेगा। तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं, उनके साथ में वो लोग हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है, दे विल बी गिव अस सम डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इन्हें बनाना क्या है, राइट। जब हमें पता चलेगा कि इनको एग्जैक्टली बनाना क्या है, तभी जाके हम लोग उसके आगे की प्रोसीजर जो कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो चीज हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि उसको एग्जैक्टली बनाना क्या, ठीक है। जब हम लोग एक बार समझ गए, चलो ठीक है, अभी पता चल गया हमें कि लेट्स कंसिडर कि उसको बनानी है ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि उसने बताया हमें उसको बनानी ई कॉमर्स, ठीक है, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, वी गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं, जब हमें पता चला कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसको क्या क्या बेचना है, कौन से तरीके से फिल्टर्स लगेंगे, राइट। वो सभी चीजें हमें यहाँ पे समझना पड़ता है, ठीक है, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में। ओके, देन वी कम विद द एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें समझ तो गया, एनालिसिस, एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। एनालाइज द रिक्वायरमेंट बोले तो गाइस, वो जो बोल रहा है, इज दैट फिजिबल, ठीक है, इज दैट फिजिबल। जो वो बोल रहा है, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है, ठीक है। देखो, तो क्लाइंट ने तो कुछ भी बताना है, राइट, क्लाइंट ने तो कुछ भी बताना है, एक बटन दबाने से ये हो जाए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने से वो हो जाए, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, राइट। लेकिन जितना वो बता रहा उतना बजट भी होना चाहिए उसका, राइट। तो वो सभी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। भाई तूने बता तो दिया, ठीक है, कि तुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, उसमें ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, लेकिन अपने को भी तो देखना पड़ेगा ना, इफ दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। वो चीज जो है, वो जो बोल रहा है, वो पॉसिबल है क्या, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या अपने को चैलेंजेस आएंगे, बीइंग एन डेवलपर, ठीक है। क्लाइंट ने बताया हमको ये चाहिए, तो हम लोग पहले उसको देखेंगे इफ दैट फिजिबल, पॉसिबल है क्या। अब पॉसिबल भी है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमें, राइट, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस अपन उसमें फेस कर सकते हैं, अपने को रिसोर्सेस क्या लगेंगे उसमें, ठीक है, रिसोर्सेस क्या लगेंगे हमें, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें देखना जरूरी होता है, ठीक है, ये चीजें भी हमें देखना जरूरी होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट?
यस सर। ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हमें ये करनी है। ठीक है। ओके। तो सेकंड थिंग हो गया, पहले हमने रिक्वायरमेंट ले ली। ठीक है, क्लाइंट से हमने रिक्वायरमेंट ले ली, उसके बाद में उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अभी हमें करना पड़ेगा डिजाइन। ठीक है, डिजाइन एंड प्लानिंग बोलेंगे अपन इसको। ठीक है। नाउ वी नीड टू नाउ वी टू सी द डिजाइन। डिजाइन बोले तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट कैसा होगा, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट कैसा होगा, आर्किटेक्ट बोलेंगे अपन इसको, आर्किटेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट कैसा होगा, मतलब किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है। उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे रहेगी। ठीक है, उसमें अपने को कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना है, टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करना है। ठीक है, प्लानिंग में मतलब हमें जावा यूज करना है फ्रंट एंड के लिए, लाइक सॉरी बैक एंड के लिए जावा यूज करना है, या फिर और कोई लैंग्वेज यूज करनी है, फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है, स्प्रिंग बूट करना है क्या। ठीक है, उसके बाद में फ्रंट एंड में कौन सा करेंगे हम लोग, एंगुलर करेंगे, रिएक्ट करेंगे, राइट। तो ये सभी चीजें टेक्नोलॉजीज एंड टूल हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अभी तक हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमने देखा कि अंडरस्टैंड किया भाई को एग्जैक्टली बनाना क्या है, जो भी अपना क्लाइंट है उसको एग्जैक्टली बनाना क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वो चीज बन सकती है क्या, इफ दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। उसमें कौन से चैलेंजेस आने वाले, वो चीजें हमने देख ली। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि उसमें आर्किटेक्ट कैसा रहेगा, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कैसा रहेगा, टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज कर सकते हैं अपन, वो चीजें हमने देखी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा डेटाबेस डिफाइन, डेटाबेस डिफाइन। ठीक है, डेटाबेस डिफाइन। अभी आप बोलोगे सर अभी अभी फिर डायरेक्टली डेटाबेस, ना बैक एंड हुआ ना फ्रंट एंड हुआ, डायरेक्टली डेटाबेस, राइट। तो किस डेटाबेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेटाबेस सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के टेबल्स ही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कितने टेबल्स लगने वाले हैं हमें, राइट। किस तरीके के टेबल्स लगेंगे वो चीजें भी देखते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, डेटाबेस बोले तो हमारे पास में एसक्यूएल डेटाबेसेस भी है, नो एसक्यूएल भी डेटाबेसेस है। डोंट वरी, एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, डेटाबेस इज लाइक क्या, एक फ्यूल टैंक है गाड़ी का। तो हमें देखना पड़ेगा ना अभी कि हमें डीजल इंजन है तो डीजल जो टैंक रहेगी वो डीजल टैंक लगेगी, या पेट्रोल टैंक लगेगी, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बैटरी लगेगी, राइट। जो फ्यूल स्टोरेज है, या फिर सीएनजी भी हो सकता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डेटाबेस डिफाइन करेंगे, लाइक कि किस तरीके का डेटा लगेगा। ठीक है। मतलब उसमें नंबर ऑफ टेबल्स कौन से रहेंगे, ठीक है, डेटा कौन सा रहेगा, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, राइट। तो वो सभी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर अपन डिफाइड करेंगे। ठीक है। या फिर देख लो ना, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए अलग से टेबल लगेगा। फिर प्रोडक्ट है, यूजर, बहुत सारे लोग लॉग इन भी करेंगे एप्लीकेशन पे, तो यूजर का डेटा भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। मान लो जितने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डेटा हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, यूजर का भी डेटा हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। यूजर का डेटा भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद में पेमेंट की डिटेल्स हमें स्टोर करनी पड़ेंगी, तो ऐसे काफी सारी चीजें रहेंगी जो हमें स्टोर करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ टेबल्स हमें लगने वाला है, राइट। तो मतलब एक टेबल में मान लो प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट का आईडी है, राइट। फिर दूसरे टेबल में एक यूजर है, राइट। कोई भी अगर यूजर है उसका नाम आकाश है, राइट, तो उसके हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसका यूजर आईडी क्या है, उसका ईमेल क्या है, राइट। तो ये बेसिक चीजें हम लोग क्या करते हैं वहां पे स्टोर करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी डेटाबेस डिफाइन के अंदर। ठीक है। उसके बाद आता है अपना डेवलपमेंट वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना डेवलपमेंट वाला पार्ट, राइट। तो देखो डेवलपमेंट वाला पार्ट में कैसे हमारे पास में दो चीजें है कि बैक एंड एंड फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वी डिजाइन फर्स्ट बैक एंड, हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग बैक एंड डिजाइन करते हैं, फर्स्टली वी डिजाइन बैक एंड, एंड उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं फ्रंट एंड के तरफ जाते हैं, राइट। हाँ, इन समटाइम्स बैक एंड फ्रंट एंड साइमल्टेनियसली कभी कभी बनता बनाता है, राइट। बट इन द 90% ऑफ द केसेस पहले बैक एंड बनाया जाता है, राइट। बैक एंड को हम लोग बनाते हैं, टेस्ट करते हैं ना, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं फ्रंट एंड बनाते हैं, राइट। उसके बाद में हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं। ठीक है। तो मान लो पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि इंजन बना रहे हैं, ठीक है, कोई व्हीकल है, ठीक है, कार का हम लोग क्या करते हैं पहले इंजन बना रहे हैं। तो इंजन को हम लोग चेक करते हैं कि इंजन प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, राइट। उसका वेटेज कितना जा रहा है, जितना उसमें पावर चाहिए तो पावर मिल रहा है क्या, ठीक है। उसको हमें 200 की स्पीड से हमें कार को भगाना है,
काफी इंजन बन गया है क्या, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, कार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में उसकी बॉडी वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका इंजन बनाएंगे, मतलब बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बैक एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक बिजनेस लॉजिक बोले तो एग्जैक्टली हमें क्या बनाना है उसके अंदर, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली नीड टू डू, मतलब किस तरीके का रहेगा। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स रहेंगे, ठीक है। आई वांट टू बाय द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, लाइक फिल्टर्स रहेंगे ना वहाँ पे। जैसे कि प्राइस फिल्टर रहेगा, अफेंडिंग ऑर्डर में हो गया, डिफेंडिंग ऑर्डर में हो गया, राइट। जैसे कि अगर कोई हम लोग अमेजोन के एप्लीकेशन पे जाता है, ठीक है, अगेन कोई एक अमेजोन के एप्लीकेशन पे जाता है, चलो अमेजोन की एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, तो मोबाइल पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे मुझे, ठीक है। कौन सा मोबाइल चाहिए, एप्पल का चाहिए तो मुझे एप्पल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो प्राइस रेंज भी दिया है उन्होंने, प्राइस रेंज दिया है, ठीक है। एलिजिबल फॉर पे ऑन डिलीवरी, फिर डिस्काउंट वाले, तो देखो कितने सारे फिल्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव सो मेनी फिल्टर्स, राइट। तो ये सभी चीजें हमें लिखना पड़ेगा। जब मैं एप्पल बोलता हूँ तो सिर्फ एप्पल के मोबाइल आना चाहिए, सैमसंग बोलता हूँ तो डेटाबेस में सैमसंग सैमसंग के जितने भी मोबाइल है उसमें से सिर्फ सैमसंग सैमसंग के मोबाइल आने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमें बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू राइट द बिजनेस लॉजिक इन दिस वे कि जो भी चीजें फ्रंट एंड में रिक्वायर्ड रहेगी वो चीजें हमें बैक एंड से आनी चाहिए, ठीक है। बैकएंड के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा ना। डायरेक्टली तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट। डेटाबेस में जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो अगर हमें फेच करनी है, हमें चाहिए वो चीजें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यूजर का अगर फेसबुक में अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो, ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर है। आपका यूजर आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, वो डेटा डेटाबेस में स्टोर है, राइट। बट कुछ ना कुछ लॉजिक तो इम्प्लीमेंट करेगा, करना पड़ेगा ना। जब आप लॉगिन करोगे तो डेटाबेस में वो स्टोर है, तो डेटाबेस से चेक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर यूजर का यही पर्टिकुलर पासवर्ड है क्या। वो चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो वो चीज चेक करने के लिए भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकएंड का कोड लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, राइट। चलो, तो मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हो आप, यस सर। ठीक है। कोई पॉइंट है इसमें से जो आपको अनक्लियर है। सर एक बार फोर सब्जेक्ट दीजिए तो दीजिए। डेटाबेस कौन डिजाइन। सा वाला, डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिफाइन। देखो क्या होता है ना, ई कॉमर्स डेटाबेस डिफाइन मतलब, डेटाबेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वी विल बी हैविंग नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है। डेटाबेस मतलब क्या है, जैसे कल हमने दिखाया था, ठीक है, इट इज अ स्टोरेज, ठीक है। इट इज अ स्टोरेज, स्टोरेज किस चीज का, डेटा का, ठीक है, डेटा का, डेटा का स्टोरेज, ठीक है। तो इसका डिफाइन विल बी लाइक कैसा है कि इसका एक डिफाइन रहेगा, एक मिनट, कहाँ गया सिंबल, ठीक है। चलो मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपको शॉर्ट में, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉगिन ये यूजर टेबल है, लेट्स कंसीडर करो कि कुछ ना कुछ यूजर टेबल भी रहेगा, या फिर प्रोडक्ट टेबल भी रहेगा, राइट। प्रोडक्ट रहेंगे ना इसके अंदर, राइट। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट में देखो कितने सारे प्रोडक्ट है, तो वहां पे फिर कुछ प्रोडक्ट रहेंगे। मान लो कि मोबाइल टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, तो इसमें क्या रहेगा, एक एप्पल का मोबाइल ले लेता हूं मैं। एक हो गया कंपनी नेम, यहाँ पे रहेगा आपका कुछ तो भी कंपनी नेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो भी रहेगा कंपनी करके, करेक्ट, कंपनी करके रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मान लो उसमें कुछ और भी चीजें हो सकती है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्राइस, ठीक है। उसका प्राइस रहेगा, एक एक कॉलम रहेगा प्राइस वाला, ठीक है। एक कॉलम रहेगा प्राइस वाला, और एक कॉलम पकड़ लेते हैं अपन ऐप अपना डिस्काउंट वाला, एक कॉलम पकड़ लेते हैं डिस्काउंट वाला, राइट। मतलब उस प्रोडक्ट पे हम लोग कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या रहेगा, हमारा एक टेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे कंपनी नेम, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा एप्पल करके, राइट। एप्पल का प्राइस रहेगा कुछ तो भी 78 के, मैं अपना के लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट करके, राइट। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आपका एक टेबल रहेगा, ठीक है। एक टेबल हो गया एप्पल का, ठीक है। मतलब इस टेबल में जैसा कंपनी लिखा है, कंपनी में कैसा लिखा, मैंने एप्पल लिखा,
ठीक है, या फिर इसके बाद में और एक कॉलम यहाँ पे हो सकता है, और एक कॉलम हो सकता है उसका मॉडल, मॉडल, राइट, यहाँ पे रहेगा मॉडल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ iPhone 13, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐसा आईफोन, iPhone 13 करके, iPhone 13 करके। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आपके टेबल रहेंगे। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने टेबल चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेबल वी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेबल वी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जैसा एक टेबल हो गया प्रोडक्ट टेबल, राइट, अगेन वी नीड अ यूजर टेबल, यूजर टेबल लगेगा हमें, जहां पे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, आप लॉगिन जब करते हो तो ये चीजें पूछते हैं ना आपको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, राइट, मोबाइल नंबर, ठीक है, पासवर्ड, तो ये चीजें पूछते हैं ना आपको जब आप लॉगिन करते हो, राइट। तो कोई ना किसी टेबल में ये डेटा भी तो आपका सेव होना चाहिए, राइट, ये डेटा भी आपका सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम रहेगा, ठीक है, मान लो हम लोग कुछ तो भी फर्स्ट नेम डाल देते ABC, ठीक है, यहाँ पे उसका सरनेम है XYZ, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ABC@gmail वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर रहेगा कुछ तो भी, ठीक है, और उसका पासवर्ड रहेगा ABC123, राइट। तो इस तरीके की उस पर्सन की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इंफॉर्मेशन भी हमें कहीं ना कहीं सेव करनी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर, राइट, डेटाबेस में हमें सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसा ये प्रोडक्ट टेबल हो गया, यूजर टेबल हो गया, राइट, पेमेंट डिटेल्स के लिए हम लोग कुछ और टेबल बना सकते हैं, पेमेंट डिटेल्स के लिए कोई और टेबल बना सकते हैं, राइट, और भी चीजें रहेंगी जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स लगेंगे। तो डेटाबेस डिजाइन में जब हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टेबल्स वी रिक्वायर्ड। जैसे प्रोडक्ट नाम का एक टेबल हो गया, राइट, अगेन यूजर नाम का एक टेबल हो गया, राइट। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ टेबल्स वी रिक्वायर्ड, दैट वी नीड टू डिसाइड इन डेटाबेस डिजाइन। इज इट क्लियर नाउ? कम ऑन, लेट मी नो, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो अभी आतिफ आप बताओ मुझे कि डेटाबेस डिजाइन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और इसमें हम लोग क्या करते हैं। मेरे से ऐसे फिल्टर्स सॉरी, फिल्टर फिल्टर से जैसे फिल्टर जैसे होता है, जैसे आप कुछ अगर इजीली अगर अपने सर्च करना हो तो वैसे मिल जाएंगे उसमें। देखो कैसा होता है ना कि वो डेटाबेस वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दैट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू राइट इन बैक एंड लॉजिक, ये जो बोला मैंने आपको, जी सर। ठीक है। वो यहाँ पे जैसे मान लो कि नंबर ऑफ, यहाँ पे जैसे एप्पल लिखा है मैंने, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ तो भी हमारा रहेगा, सैमसंग पकड़ लो, लेट फॉर कि यहाँ पे हमारा सैमसंग है, ठीक है, यहाँ पे सैमसंग है, राइट, यहाँ पे सैमसंग है, ठीक है, इसका मॉडल रहेगा कुछ तो भी, ठीक है, कुछ भी F21 FE, ठीक है, कुछ ये मान लो, ठीक है, इसका कुछ तो भी प्राइस जो भी होगा, मान लो 35 के, ठीक है, इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है अपने को 10% वगैरह हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने कहा गया, यहाँ पे क्लिक किया था, ठीक है, तो जब हम लोग उन्हें क्या करते हैं, सैमसंग के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सैमसंग, ठीक है, जब हम सैमसंग पे क्लिक करते हैं तो हमें देखो सैमसंग के ही मोबाइल आ रहे हैं, सैमसंग के ही ये आ रहे हैं, चीजें आ रही, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग सैमसंग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो बिजनेस लॉजिक इस तरीके से लिखा रहेगा बैकएंड में कि वो इस टेबल में से जितने भी मोबाइल्स रहेंगे सैमसंग से, ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम सैमसंग है ना, राइट, तो सैमसंग जहां जहां लिखा रहेगा वो सभी चीजें हमें क्या करेगा, फेच करेगा, यूआई में लाके देगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे एक ही सैमसंग नहीं रहेगा, ठीक है, देयर कुड बी मल्टीपल, ठीक है, सैमसंग एक हो गया, राइट। तो ऐसे इस तरीके से और भी काफी सारे प्रोडक्ट रहेंगे सैमसंग के, जिनकी प्राइस और कुछ रहेगी, ठीक है, सैमसंग के और एक आध मोबाइल का नाम जो भी होगा, 7123 करके मोबाइल, राइट। तो जब भी हम सैमसंग करके फिल्टर करेंगे तो इस टेबल के अंदर, प्रोडक्ट टेबल में जो भी सैमसंग से एसोसिएट होगा, जो भी सैमसंग के लिए प्रोडक्ट होगा, वो सभी प्रोडक्ट हमें क्या करते हैं, यूआई के ऊपर दिखते हैं, यहाँ पे दिखते हैं, राइट। तो वो जो लॉजिक रहेगा वो लॉजिक हम लोग बैकएंड में लिखते हैं। टेबल में फिर डेटा स्टोर होता है, ठीक है, इस टेबल में से कौन सा डेटा निकालना है, किस तरीके से निकालना है, राइट, वो सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बिजनेस लॉजिक में। मान लो अगर आपने कंपनी का फिल्टर नहीं डाला, प्राइस का फिल्टर डाला, आपको चाहिए प्राइस लेस देन 40,000,
लेस देन 40,000 वाले प्रोडक्ट देखो यहाँ पे, एक प्रोडक्ट और 40,000 एंड लेस देन 40 में 35, राइट। तो वो लॉजिक हमें बैकएंड में लिखना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली इस टेबल में से बस यही दो प्रोडक्ट है, बाकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए, यही दो प्रोडक्ट आने चाहिए। तो वो लॉजिक हमें बैकएंड में लिखना पड़ेगा, वो लॉजिक हमें बैकएंड में लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलो ओके, गुड, ठीक है। तो बैकएंड डेवलपमेंट इज क्लियर टू अस, बैकएंड में हम लोग किस तरीके से करेंगे, दैट इज क्लियर टू अस, ठीक है। उसके बाद में हमारी आता है टेस्टिंग वाला पोर्शन, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग तो क्या होता है ना, देखो बैकएंड में हमने कोड तो लिख लिया, राइट, बट इन यूनिट टेस्टिंग वी नीड टू चेक एवरी पीस ऑफ कोड, ठीक है। छोटा छोटा जो पार्ट होता है कोड का, मतलब जो बहुत सारा कोड लिखने वाले ना हम लोग, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखनी है मतलब काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमने पर्टिकुलर कोड बनाया है, ठीक है, जो भी हमने कोड लिखा है, ठीक है, एक यूनिट, ठीक है, वन यूनिट ऑफ द कोड दैट इज रनिंग प्रॉपरली, वो प्रॉपरली रन कर रहा है जो भी हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमें वो वो पर्पस एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, मतलब जिस पर्पस के लिए, जिस फंक्शनैलिटी के लिए हमने वो कोड को बनाया था, दैट फंक्शनैलिटी वो प्रॉपरली रन हो रही है क्या, वो फंक्शनैलिटी प्रॉपरली रन हो रही है क्या, वो चीजें भी हमें क्या करना पड़ता है, इस चीज में देखना पड़ता है, ठीक है। वो जिस फंक्शनैलिटी के लिए हमने कोड लिखा है, दैट फंक्शनैलिटी इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे 35, मतलब वी आर, यहाँ पे हमने कोड लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने कोड लिखा दैट आई वांट अ मोबाइल जिसका प्राइस हो लेस देन 40,000, लेस देन 40,000, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को उसको चेक करना पड़ेगा, इफ दैट करेक्ट, जो हमने कोड लिखा है वो प्रॉपरली है क्या। यूनिट टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हो प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, उसमें अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया तो दैट कोड शुड बी रनिंग परफेक्टली, वो कोड प्रॉपरली रन करना चाहिए, राइट। तो वो चीजें हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में लिखते हैं, ठीक है। वो चीजें हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में रहेगा हमारा कोड इंटीग्रेशन, अच्छा प्रॉपरली जी। हमारा ये तो चीज हो गया। उसके पहले कोड इंटीग्रेशन भी है, कोड रिव्यू का देख लेते हैं, पहले हम लोग कोड रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो चीजें रहेगी, ठीक है, डिटेल्स में यूनिट टेस्टिंग हो गया, डेवलपमेंट कैसा होता है, ठीक है, व्हाट आर द लाइक डेटाबेस डिजाइन क्या होती है, ठीक है, कैसे कैसे, मतलब ये चीजें तो आप रियल टाइम में ही हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीजें भी रहेंगी, जैसे मैं आपको टास्क वगैरह दूंगा प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो आपको समझना पड़ेगा जो मैंने टास्क दिया है, इफ दैट टास्क आप कर सकते हो क्या, ठीक है। आपको टास्क, मैं जो टास्क दूंगा आपको आपको डिस्कस करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। यू हैव टू डिस्कस इट विथ मी कि हाँ एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो करके, ठीक है। उसके बाद ये सभी चीजें आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, एक करना कब पड़ेगा, लेकिन एक एंडिंग में होगा, क्योंकि तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। हम लोग बेसिक से, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग स्कूल में जब टेबल्स पढ़ते थे ना, टू टू वा वन, टू टू वा फोर, राइट। तो उसके पहले हमने 1 2 3 4 5 6 पढ़ा था। उसके बाद में 1+1 2 होता है, पहले तो हमने पढ़ा था कि A1 होता है, A2 होता है, 3 होता है। उसके बाद में 1+1 2 होता है, 1 - 1 0 होता है, 1 × 2 2 होता है, राइट। एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने टेबल पढ़े थे, राइट। उसके बाद हमने टेबल पढ़े थे, राइट। तो सभी चीजें, बेसिक चीजें अपनी कवर होगी, बट मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको एज इंट्रोडक्शन करके कि एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है, राइट। और ये चीजें भी प्रैक्टिकली अपने साथ होगी, ठीक है। मैं आपको रिक्वायरमेंट दूंगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके से कर सकते हो आप करके, तो उसके बाद में आपको ही डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने डेटाबेस टेबल आपको लगने वाले हैं, ठीक है। देन यू हैव टू डिसाइड कि डेवलपमेंट कैसा करना है, यूनिट टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, कोड रिव्यू करना पड़ेगा, राइट। तो कोड रिव्यू के लिए क्या होता है कि यहाँ पे पीएस होते हैं, पीएस बोले तो मतलब हमारे जो कलीग वगैरह होते हैं, ठीक है। देयर समटाइम्स के हमारे जो कलीग होते हैं वो रिव्यू करते हैं कोड को, ठीक है। उसके बाद में कोड रिव्यू करने के लिए हमारे पास में मल्टीपल टूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यूजिंग टूल्स हो गया, राइट, यूजिंग टूल्स हो गया, यूजर पेयर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, कोड की क्वालिटी, ठीक है। कोड की क्वालिटी हम लोग चेक करते हैं, मतलब कोड प्रॉपरली है क्या, ठीक है, इज इट अप टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। कोड स्टैंडर्ड, ठीक है। कोड की क्वालिटी हो गया, कोड का स्टैंडर्ड हम लोग चेक करते हैं, इफ दैट प्रॉपर और नॉट। अगर वो प्रॉपर होगा, उसी के बाद में हम लोग करते हैं कोड इंटीग्रेशन,
ठीक है, हाँ इट माइट बी पॉसिबल गाइस कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही हो, तो नो वरीज, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, हम लोग होले होले सब कर लेंगे। तो कोड रिव्यू हो गया, उसके बाद में कोड इंटीग्रेशन। कोड इंटीग्रेशन मतलब कल आपको बताया था मैंने गाइस, ठीक है, कि देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स विच आर सिटिंग एट मल्टीपल प्लेसेस। सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने सिटी में बसे बैठे हुए हैं, अपना अपना कोड लिख रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर कोड लिख रहे हैं। कोई फिल्टर, जैसे मान लो किसी ने टेबल डिफाइन किया है, डेटाबेस अपना ये प्रोडक्ट टेबल डिफाइन किया, किसी ने यूजर टेबल डिफाइन किया, राइट। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका कोड मर्ज करना पड़ेगा, राइट। आपका कोड आपको एक दूसरे का, जैसे कार बनाते हैं, राइट। तो कार में देखो ना कैसे एक बंदा क्या करता है, एक बंदा उसका बनाएगा, इंजन बनाएगा, गियर बॉक्स बनाएगा, राइट। कोई इंजन बनाएगा, कोई गियर बॉक्स बनाएगा, कोई स्टीयरिंग का इंटरनल पार्ट बनाएगा, राइट। डिफरेंट बनाते हैं, उसके बाद में क्या उसको असेंबल करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, देखो। तो वो तो चीजें फिजिबल होती, फिजिकल होती है, राइट। तो फिजिकल चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो एक ही जगह पे जाके उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाके उसको हम लोग असेंबल करते हैं, फैक्ट्री में जाके असेंबल करते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम लोग कोड इंटीग्रेशन करते हैं हमारे किसी ना किसी पोर्टल के थ्रू ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में गिट हब वगैरह हो गया, जैसे कल बताया था आपको मैंने, गिट हब हो गया, ठीक है, गिट हब होता है, बिट बकेट वगैरह होती है, राइट, एक कल बताया था हमने, ठीक है। तो वो चीजों के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कोड को पुश करना पड़ेगा, कोड को पुश करना पड़ेगा, फिर वहां से अपना कोड क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने लिखा है वो कोड मर्ज हो जाएगा। जिस तरीके से कार में कैसे हम लोग एट द एंड हमें इंजन हो गया, गियर हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, ये सभी को मर्ज करना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे रहेगा, कोड इंटीग्रेशन यहाँ पे भी रहेगा, सेम चीज। इफ इट क्लियर नाउ टिल हियर? यस सर। चलो ओके। यूनिट टेस्टिंग, क्वालिटी हाँ बोलो। यूनिट टेस्टिंग और कोड रिव्यू क्वालिटी दोनों में डिफरेंस क्या होगा सर? कैन यू स्पीक लिटिल बिट लाउडली, आपका आवाज थोड़ा स्लो है। सर यूनिट टेस्टिंग में और कोड रिव्यू क्वालिटी में दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यूनिट टेस्टिंग एंड कोड रिव्यू में, हाँ सर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा या सेम ही है? ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पर्पस है कि मेरी जो बाइक है वो 200 की स्पीड से चलनी चाहिए, ओके। राइट। तो ओके। यूनिट टेस्टिंग में व्हाट आई एम गोइंग टू टेस्ट के 200 की स्पीड से चलनी चाहिए, यस राइट। सर। आई हैव चेक कि 200 की स्पीड से चलनी चाहिए एंड आई गॉट इट कि 200 की स्पीड से चल रही है। उसके बाद में मुझे उसकी क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, क्वालिटी बोले तो कितनी फिजिबल है ये, ठीक है। मतलब देखो मैं कुछ भी बना नहीं सकता, मैंने बहुत बड़ी एक इंजन बना दी, मेरे मेरे बाइक का जो वेट है, मेरे बाइक का वेट 100 kg मुझे रखना था, लेकिन मैंने इंजन ही बना दिया 80 kg का, ओके। मैंने इंजन ही बना दिया 80 kg का, राइट। तो इज दैट अप टू द स्टैंडर्ड? कौन, देखो मैंने देख लिया 100 की स्पीड से तो चल रही मेरी बाइक, ठीक है। व्हाट वाज माय पर्पस कि 100 की स्पीड से चलनी चाहिए, हियर आई चेक कि वो 100 की स्पीड से चल रही है क्या, 200 की स्पीड से चल रही है क्या, हाँ मुझे पता चल गया वो 200 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। बट क्या उसका साइज उतना होना चाहिए क्या, राइट। अगर बाइक के लिए मैं अगर कोई बना रहा हूँ तो उसका साइज काफी छोटा होना चाहिए, कम ऑन, राइट। यस। उसके बाद में उसकी क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब वो, मैं 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ, राइट, 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ तो प्रॉपरली होनी चाहिए, जो उस कार के अंदर फिट होनी चाहिए, उस बाइक के अंदर। मैं अगर छोटी भी बना दूं और मैंने इंजन गोल गोल बना दिया, राइट, तो गोल गोल इंजन नहीं बना सकता मैं, मुझे एक प्रॉपर शेप का इंजन बनाना पड़ेगा सो दैट वो बाइक के डिजाइन के साथ में मैच हो जाए, राइट। बाइक मेरी आड़ी टेढ़ी बाइक नहीं दिखनी चाहिए, प्रॉपरली उसके साथ में मैच होनी चाहिए, परफेक्टली वहां पे फिट होना चाहिए, राइट। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, क्लियर है थोड़ा? कम ऑन, इज इट यस क्लियर सर। नाउ? चलो, ठीक है, उतना हम लोग डीपली पहले दिन, आज दूसरा ही दिन है, राइट। मैं एग्जैक्टली आपको अंदर का नहीं बता सकता, चल देख कैसा होता है ना, जब हम लोग छोटे होते हैं, राइट, तो छोटे होते हैं तब हम लोग अपने मम्मी पापा को पूछते हैं कि मैं इस दुनिया में कैसे आया करके, राइट। तो क्या एक्चुअल रीजन बताते हैं क्या वो लोग कि आप कैसे आए करके यहाँ पे? नहीं बताते, राइट। वो तो वही बोलते हैं कि भगवान आपको छोड़ के चले गए थे करके, राइट, किसी ने गिफ्ट दिया था करके, राइट। तो बचपन में हमें वही चीजें बताई जाती है जो हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, एक्चुअल रीजन तो हमें बता नहीं सकते, हम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे छोटे होके कैसे आए थे हम लोग तो, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीजें देंगे,
मैं आपको अभी फिलहाल उस तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। जैसे जी जैसे हम जी। लोग बड़े होते जाएंगे, मतलब जावा के अंदर जैसे जैसे हम लोग मैच्योर्ड होते जाएंगे, आपको एक्चुअल डिफरेंसेस समझ में आते जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अपना कोड इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, कोड इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद में चलो मतलब एक यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि अपना जो बैकएंड वाला जो पोर्शन था, बैकएंड वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी नाउ वी आर गोइंग टू डू द फ्रंट एंड पार्ट। ठीक है, फ्रंट एंड पार्ट। ठीक है, तो फ्रंट एंड में ऑब्वियसली हम लोग चीज यहाँ पे चेक करेंगे गाइस। ठीक है, कि उसको किस तरीके से यूजर इंटरफेस चाहिए। ठीक है, आप देखोगे हर एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस होता है डिफरेंट होता है। Amazon ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो अपनी फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है, वो चीज थोड़ी डिफरेंट है। फ्लिपकार्ट का यूजर इंटरफेस जो डिफरेंट है। उसके बाद मीशो है, जियो के एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन है, राइट, सभी का यूजर इंटरफेस डिफरेंट होता है। राइट, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसको किस तरीके से यूआई चाहिए। ठीक है, उसको किस तरीके का यूआई चाहिए, उसको कितने मतलब कलर चाहिए। ठीक है, मतलब उसको फिल्टर उसका कहाँ पे होना चाहिए। राइट साइड में फिल्टर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, या टॉप में फिल्टर होना चाहिए। राइट, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे हमें कौन सी साइड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में फिल्टर दिख रहा है। वी कैन सी हियर, यहाँ पे फिल्टर है लेफ्ट साइड में। किसी किसी का देखा होगा आपने, ऊपर में फिल्टर होता है। राइट, आप कोई टिकट बुक वगैरह करने जाओगे तो उनका फिल्टर अप ऊपर के साइड में होता है। किसी का लेफ्ट साइड में फिल्टर दिखेगा। राइट, तो वो फिल्टर भी उनको हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यूआई में ही डिसाइड करते हैं हम लोग कि किस साइड में हमने फिल्टर देना है, किस साइड में कौन सी चीजें देनी है। ठीक है, जब अपनी ये सभी चीजें क्रिएट होगी उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, बैक एंड प्लस फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन करते हैं। आफ्टर दैट वी डू द बैक एंड एंड फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब अभी कैसा हो गया, हमने इंजन बना लिया, गियर बॉक्स वगैरह, चेसिस वगैरह सब कुछ बना लिया। उसके बाद में हमने जो उसके ऊपर का जो छप्पर होता है, कार के ऊपर का जो टप्पर होता है, ठीक है, बोनेट एंड ऑल, वो सभी चीजें हमने बना ली अभी। राइट, अभी हमारी कार रेडी है। बैक एंड मतलब जो इंटरनल पोर्शन है वो भी रेडी है, जो आउटर पोर्शन है वो भी रेडी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। बैक एंड प्लस फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, मतलब ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, जो कार का इंजन वगैरह हो गया, और कार का जो ऊपर में जो स्टीयरिंग वगैरह दिखती है, सीट वगैरह दिखती है, दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। तब जाके हमारी क्या एप्लीकेशन बनेगी, तब जाके हमारी जो कार है वो बनेगी। इसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट बोले तो गाइस हमें इसको सर्वर के ऊपर डालना पड़ेगा। जैसे कार बना के हम लोग फैक्ट्री के अंदर रखते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली कार बना के हम लोग फैक्ट्री के अंदर रखेंगे तो क्या ही करेंगे। तो कार बन के हम क्या करते हैं, इसको शोरूम के ऊपर लाते हैं। कार होगी हमारी, रेडी होगी, उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, शोरूम में लाते हैं। राइट, शोरूम में लाते हैं सो दैट उसको बाकी मतलब जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, वो उसको देख पाए, उसको चला पाए। राइट, उसको शोरूम में लाता है। तो उसी तरीके से हमारी जब एप्लीकेशन बन जाती है, व्हेन इट इज कंप्लीट, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं, सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, सो दैट उसको लोग यूज कर सकें। ठीक है, सो दैट उसको लोग यूज कर सकें। जैसे अमेजोन एप्लीकेशन को उन्होंने पहले बनाया, जो मैंने फॉर्मेट बताया आपको, उसी तरीके से उन्होंने अमेजोन एप्लीकेशन को बनाया। राइट, फिर जब अमेजोन एप्लीकेशन बन गई, उन्होंने क्या कर दिया, सर्वर के ऊपर उसको डिप्लॉय कर दिया। दे डिप्लॉयड ऑन द सर्वर। ठीक है, सर्वर के ऊपर उन्होंने डिप्लॉय कर दिया, सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होगी। अभी हम लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो अभी आपने जो कार बनाई थी फैक्ट्री के अंदर, आपने बेच दी, कस्टमर ने उसको परचेस कर लिया, दैट इज। ठीक है, तो क्या गाइस अपना इतना ही काम होता है क्या? कार बेच दिया, अपना काम खत्म, ऐसा होता है क्या? क्या करना पड़ेगा, कार बेचने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें? कम ऑन, हमें उनको सर्विस देना पड़ेगा, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। राइट, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, सपोर्ट एंड मेन। ठीक है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो हमें सर्विसिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है कार में अगर कुछ दिक्कत आ गई। राइट, सर्विसिंग हमें पहले तो हम लोग 5 साल की वारंटी देते हैं, दो 1-2 साल उनको फ्री सर्विसिंग वगैरह देते हैं। राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है गाइस, कुछ भी अगर दिक्कत आती है क्लाइंट के प्रोजेक्ट में, तो वी नीड टू हैंडल दैट। हमें वो हैंडल करना पड़ता है, वी हैव टू हैंडल दैट। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि उसको एप्लीकेशन बना के हमने दे दिया भाई अभी तू देख ले करके जो भी है तेरा, हाँ कुछ भी दिक्कत आती है, कोई फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं करती, या फिर उसको उसको बाद में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, राइट, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो सभी चीजें हमें देखनी पड़ती है, वो सभी चीजें हमें देखनी पड़ती है, राइट। तो दीज आर द बेसिक थिंग जो हमने ऊपर ऊपर डिस्कस की कि एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ से टेबल पे रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। बस लाइक सर ऐसे ही जैसे अपडेट के अंदर बग्स एंड फिक्सर्स आते हैं वैसे ही ना? सॉरी। जैसे अपडेट के अंदर बग्स आते हैं वैसे ही ना? हाँ राइट राइट राइट। जब देखो कभी कभी क्या होता है कि अमेजोन की एप्लीकेशन भी यूज करे तो प्रॉपरली कभी कभी वर्क नहीं करता है, फेसबुक के एप्लीकेशन में हाँ। कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, यस सर। राइट। तो जिन लोगों ने वो बनाया है एप्लीकेशन, राइट, या फिर जो लोग उसका मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, तो वो लोग वही करते हैं, बग वगैरह आ गया, कुछ इश्यूज हो गया, राइट, कुछ प्रॉपरली का वर्क नहीं कर रहा, एज एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रहा, राइट, तो वो चीजें मेंटेनेंस में आती है, सपोर्ट में आती है, वो एंडिंग में वही चीजों के ऊपर उनको काम हमेशा करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी फेसबुक की एप्लीकेशन रन हो रही है तो बस काम खत्म हो गया, हाँ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो फेसबुक के एप्लीकेशन पे आज भी काम कर रहे हैं, राइट, अमेजन के एप्लीकेशन पे आज भी काम कर रहे हैं, राइट, तो वो काम करना ही पड़ता है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट, बोले तो एग्जैक्टली क्या बनाना है भाई आपको। ठीक है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, कोई हॉस्पिटल के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई पर्सनल लाइफ एप्लीकेशन है, जो भी बनाना है हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद में एक्चुअल में वो बन सकता है क्या। किसी ने बोल दिया भाई हमको ऐसा कुछ तो बेकायदा वेपन बनाना है, राइट, तो वेपन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, वो एनालिसिस करना पड़ेगा। किसी ने बोल दिया हमको सुपर कार बनानी है, 500 की स्पीड से भागनी चाहिए हमारी कार, राइट, किसी ने बनाया सुपर कार बनानी 500 की स्पीड से भागनी चाहिए, उसका ग्राउंड ग्राउंड क्लियर बहुत ही कम चाहिए, और उसने बोला हमको कि नागपुर के अंदर बेचनी है। इज दैट पॉसिबल, नहीं है, नागपुर के स्पीड ब्रेकर ही बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहां पे आपको छोटा कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार चल नहीं सकती, तो वो चीजें भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में डिजाइन एंड प्लानिंग, राइट, मतलब एग्जैक्टली हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। जैसे आपको बताया कि कार, उन्होंने बताया कि कार हमको बनानी है, तो हमें देखना पड़ेगा डीजल कार बनानी है, पेट्रोल कार बनानी है, या कौन सा मटेरियल यूज करना है हमें, कार का कलर कौन सा होना चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, राइट, वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो सेम चीजें रहेगी यहाँ पे। डेटाबेस डिजाइन, अगेन जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट, जैसे कितने गियर्स होने चाहिए, कितने गियर्स होने चाहिए, फ्यूल टैंक कौन सा होना चाहिए, राइट, तो वो हम लोग चीजें यहाँ पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद में डेवलपमेंट, बैकएंड का डेवलपमेंट, मतलब कार की अगर बात करें हम लोग तो उसका इंजन हम बनाएंगे। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग, वो इंजन प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, इफ दैट इंजन प्रॉपर टू द स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है क्या, ठीक है, रिलायबल है क्या वो इंजन। उसके बाद में कोड इंटीग्रेशन, मतलब क्या करेंगे हमने, जैसे किसी बंदे ने इंजन बनाया, किसी ने अपना गियर बॉक्स बनाया, राइट, तो उनको एक जगह पे लाके असेंबल करना पड़ेगा हमें। उसके बाद में हम लोग ऊपर का पोर्शन बनाएंगे, कार को कौन सा कलर देना है, राइट, उसका ऊपर का शेप कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स लुक होना चाहिए, नॉर्मल लुक होना चाहिए, उसका एरोडायनेमिक कैसा होना चाहिए, वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, मतलब इंजन और जो कार का ऊपर का पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट बोले तो अपने प्रोजेक्ट को अपन सर्वर पे डालेंगे सो दैट एंड यूजर कैन यूज इट, मतलब जो कार हमने फैक्ट्री के अंदर बनाई है उसको शोरूम के अंदर लाएंगे सो दैट कस्टमर उसको देख सके, उसको यूज कर सके, उसको परचेस कर सके। उसके बाद में सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, एप्लीकेशन में कुछ बग आ जाता है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, उसको हमें सर्विस देना पड़ेगा। जिस तरीके से कार में अगर कुछ हो जाता है आफ्टर परचेस, ठीक है, आफ्टर परचेस हमें वो चीजें देखनी पड़ती है, राइट, वी हैव टू हैंडल इट, राइट, तो वही चीजें यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ओके, तो एनी डाउट गाइस इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक, तो कल हमने देखा था कि व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें फुल फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस में क्या क्या चीजें आती है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। आज हमने देखा कि एक फुल स्टैक डेवलपर डेवलपर का रोल क्या होता है। ठीक है, कल हम देखेंगे व्हाट इज जावा एंड व्हाई जावा। ठीक है, टुमारो वी आर गोइंग टू सी व्हाई, व्हाट एंड व्हाई जावा, व्हाट इज जावा एंड व्हाई जावा। ठीक है, फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू लाइक मोर डीपर। अभी ऊपर ऊपर का ही हो गया, अभी कल हम लोग पर्टिकुलर देखेंगे व्हाई जावा एंड व्हाट इफ जावा। ठीक है, चलो, तो मैं नोट्स भेज देता हूँ,
Any doubt as of now? कुछ डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। चलो ओके, तो वी विल फ्री ऑन द सेम टाइम बाय टुमारो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।